नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए, जिनकी सेपरेशन फेजेस चल रही हैं, ब्लॉक फेजेस चल रही हैं, या ब्लॉक ना भी हो तो कहूँगी बातें बिल्कुल ही बंद है। कहूँगी उन लोगों के लिए ये रीडिंग रहेगी मेरी। आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, एंड बदलते वक्त के अनुसार कुछ चीज़ें एनर्जीज क्या चेंज होने वाली है, ये भी रीडिंग करूँगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले के तरह इस बार भी काफ़ी पसंद आए, एंड पसंद आए तो डू लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। होती तो ये कहूँगी स्टिल एक जनरल प्रेडिक्शंस है, एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फॉर्म करें, क्लेम करें। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपकी प्रेजेंट फीलिंग से, प्रेजेंट आप नो कांटेक्ट फेजेस में अगर हो तो आप क्या सोचते हो अपने पर्सन के लिए। नो कांटेक्ट में आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। एंड जब भी मैं कार्ड्स को सफल कर रही हूँ एक्वेरियस, जब आपके पर्सन के नेम को आप ज़रूर रिपीट करें। आपके पार्टनर के नाम पे जब मैं कार्ड सफल करूं तो अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें। चलिए देखती हूँ आपकी प्रेजेंट, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स, एक्वेरियस की प्रेजेंट फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। आपको हो सकता है कि जब आप ये नो कांटेक्ट फेजेस में गए हो तो कई एलिगेशंस, या हो सकता है कुछ मल्टीपल्स लोग भी को भी आपने फेस किया। कुछ लोगों का ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मल्टीपल्स लोग हो सकता है फेस, या कहूँगी मल्टीपल इश्यूज आपको इस वजह से ये ब्लॉकेज फेजेस हुई कि बहुत इश्यूज हुआ। एंड आप नो कांटेक्ट फेजेस में प्रेजेंट अगर कहूँ तो आप अपने कामों में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो, वर्किंग एरिया में अपने आप को कॉन्फिडेंटली वहाँ वर्क करते रहते हो, एंड आप मैनिफेस्ट करते हो। आपकी विश है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कहूँगी आपको लगता है कि वो पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके लवर हैं, एंड आप उनसे बहुत ही सच्चे से दिल से कहते हैं ना कि भाई मैंने काफ़ी सच्चाई से प्यार किया, भले सामने वाले ने मुझे इतना आरोप लगा दिया या इतनी चीज़ें बीटर हो गई, बट आपकी फीलिंग्स अभी भी उनके लिए सच्ची है। आप उनके लिए अभी भी मैनिफेस्ट करते हो, उनको विश करते हो कि भाई उनके जीवन में भी कोई कलेश ना आए, इतनी हद तक आप पॉजिटिव हो उनके लिए। बट वो पर्सन ने या कुछ ऐसी इश्यूज हुई है जिसकी वजह से कई एलिगेशंस आपने सामना किए हैं, या कई लोगों को आपने हो सकता है कि फेस किया हो। बट प्रेजेंट में उनके लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हो, अपने आप में कहूँगी काम डाउन हो, अपने आप को साइलेंट करके रखे हो। फिलहाल अगर कहूँ तो अपने आप पे वर्क कर रहे हो, कामों में भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो, मैनिफेस्ट करते हो। बिकॉज कुछ जब कर नहीं सकता ना इंसान, तो एटलीस्ट मैनिफेस्ट तो कर सकता है, चैंट तो कर सकता है अच्छी चीज़ें, या कहूँगी भगवान या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, कहूँगी उस रिलीजियस वर्क को करते हो। बहुत ज़्यादा धार्मिक भी दिख रहे हो फिलहाल। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, वो क्या सोचते हैं आपको लेके। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन थोड़े से मुझे इगोइस्टिक दिख रहे हैं। अगर कोई मेल से डील करते हो तो कहूँगी टू मच। हो सकता है ये अच्छे प्रोफेशन में वर्क करते हो, या इनका सोसाइटी में काफ़ी नाम नेम फेम हो, या घर परिवार से अच्छा बिलोंग करते हो आपके पर्सन, तो उनके थोड़े से इगोइस्टिक ज़रूर दिख रहे हैं। अभी भी वो चीज़ें हैं, या एटीट्यूड है तो वो एटीट्यूड कहीं से भी लो नहीं हुआ है। बट ये पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं, आपको मिस जरूर करते हैं, लेकिन अपने थोड़े घमंड में, या कहूँगी अपने वे में है ये पर्सन। एंड यस, एंड ये इनको लगता है कि जब भी आपकी तरफ में जाऊंगा तो कहीं चीज़ें हैं जो कि बहुत अलग लेवल की हो जाएगी। तो कहूँगी फिलहाल अपने लेवल, ये कहूँगी आपके पर्सन थोड़े से मेटिस्टिक वर्ल्ड के फिलहाल दिख रहे हैं, माइंड की कह सकती हूँ कि भाई अर्निंग या पैसों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। एंड ये कंफ्यूज हैं कई अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन में अगर कहूँ तो ये पर्सन कंफ्यूज है, या कहूँगी इनको कोई कंट्रोल करता है। भले इनको फील ना होता हो, लेकिन ये पर्सन किसी से कंट्रोल भी हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज अगर कहूँ फीलिंग्स में ना, तो कैप्रिकॉन वालों से अगर आपने डील किया तो कहूँगी इनकी फीलिंग्स ज़्यादा हाई हैं, एनर्जीज ज़्यादा हैं। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, यस डेफिनेटली कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो के एनर्जीज वाले कार्ड ज़्यादा निकल के आए हैं कि दिख रही है। एंड कैप्रिकॉन है तो बस बहुत ज़्यादा
कि किसी से या तो कंट्रोल होते हैं या नेगेटिव कुछ सोचते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, आना भी चाहते हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब। एंड मेल है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक कह सकती हूँ मैं। यस, मेल की ज़्यादा एनर्जीज आए हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे, क्या कोई एक्शंस ये पर्सन लेंगे। एंड अगर ये पर्सन ओल्डर देन यू है, आपसे ज़्यादा एज है इनका, काफ़ी ज़्यादा अगर एज गैप रखा है, तो कहूँगी ये पर्सन अभी भी वैसे ही हैं, अपने एटीट्यूड में रहना है। अभी भी उनका वो स्वभाव जो आपने फेस किया है, अगर वो चीज़ें, या ये कुछ दबदबा बनाना चाहते हैं, या आप पे प्रेशराइज, मतलब रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर झेला हो कुछ लोगों का, कि सामने वाला ही अपने अकॉर्डिंग रिश्ते में आना चाहता है या रखता है। तो ये पर्सन के लिए आप भले फील भी करते हो या अच्छा भी सोचते हो, लेकिन इनकी नेचर वाइज चीज़ें वैसी ही फिलहाल हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस क्या है इनका, क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, क्या ये नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। अगर कहूँगी ये एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो लियो की एनर्जीज टू मच हाई हैं। लियो वाले, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, ये रीच आउट है, भले कलेश कर लें, लड़ाई झगड़े, या एरीज लियो एंसेस्टर्स भी कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये इंसान अगर हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनकी एनर्जीज टू मच हाई हैं कि ये पर्सन रीच आउट करेंगे, या फिर किसी न किसी तरह जुड़ने की, भले ही लड़ाई करे या कहीं ना कहीं से आपकी तरफ में आने की सोच में ये पर्सन है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये रीच आउट करे किसी भी तरह से। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस से अगर आप डील करते हो, तो ये पर्सन बहुत ही सॉफ्ट है एंड हम्बल भी कह सकती हूँ, बट ये कंफ्यूज है, इनकी एनर्जी थोड़ी मुझे स्लो दिख रही है। बट बाकी कहूँगी लियो वाले तो अगर हैं, तो डेफिनेटली कई लोगों के लिए कम बैक हो सकता है, या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। भले लड़ो झगड़ो जो करो, लेकिन ये पर्सन रीच आउट कर सकते हैं। यस, एंड एल्डर हैं आपसे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्शंस दिखता है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। बट नेचर, या कहूँगी सोच इनकी पहले जो थी, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट फेजेस आई हैं, तो कहूँगी वो सोच में कहीं से भी परिवर्तन नहीं है। भले ही आते हैं या करते हैं आपकी तरफ में, या फिर से इनको फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन रीच आउट करेंगे, बट इनके सोच कहीं से भी बदली नहीं है। अगर इन्होंने पहले डोमिनेटिंग नेचर रहा है आपके तरफ में, तो अभी भी पर्सन वैसे ही हैं, या कहूँगी वैसे ही सोच से रीच आउट करेंगे। हाई प्रेस्टिस, टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार थोड़ी प्लान्स भी कर रहे हैं कि भाई, लेकिन करेंगे ऐसी एटीट्यूड्स कहीं से भी लो नहीं होने वाली। ओवरऑल में भी दिखता है, लेकिन हाँ, कई चीज़ें इस बार देखते हैं कि भाई आएंगे तो किस वे में, तो वो चीज़ें दिखती हैं। ओपन अप की हो सकती हैं, या थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट करके आपकी तरफ में आए। चलिए देखिए, कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज में हैं। अभी थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, लेकिन इनका माइंड काफ़ी साफ है कि एक बार बात करके देखूँ। देखो, यहाँ पे एक मैं गाइडेंस के रूप में कहती हूँ कि सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है लाइफ की, लेकिन हाँ, अगर आप किसी डोमिनेटिंग वाले नेचर वाले इंसान से अगर डील करो, तो इनकी सोच में कहीं से भी परिवर्तन नहीं है। अगर ये आपको कुछ रीच आउट भी करते हैं या ब्लॉकेज हटाते हैं, पर्सन वैसे ही रहेंगे उसी वे में। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको इनसे इंटरेक्ट करनी है या बात करनी है कि नहीं। तो कहूँगी वहाँ पे आप रुक भी सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो, भले मतलब आप अगर डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो, तो आई थिंक देर इज़ अ मतलब नहीं बढ़ानी है फीलिंग्स को। एंड अगर जिनका ऐसा फेजेस नहीं रहा है, तो पर्सन अगर रीच आउट करते हैं, तो बट यहाँ पे कहूँगी रीच आउट करने के बावजूद भी, या ब्लॉकेज हटने के बाद, इंसान का मुझे दिख रहा है, अगर बस मन अगर वैसा है कोई कि भाई आपसे भी रिलेशनशिप में किसी और के साथ में भी टर्म्स रखते हैं, इनको अच्छा लगता है, फ्रेंडली रहते हैं, कहते हैं मुझे इसी तरह रहना है, क्योंकि ये इंसान की सोच नहीं बदली है। बट ये बात हो सकती है कई लोगों की ब्लॉकेज हटे एंड बातें हूँ। बट ये पर्सन अगर मिस्टीरियस रहे हैं, तो ऐसे ही रहेंगे। एंड फिर से कहते हैं ना कि यहाँ पे मुझे अगर कहूँ, तो शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन या वर्बल दिख रहा है, एंड फिर कुछ टाइम बाद फिर से वैसे ही नेचर वाइज दिख रहे हैं ये पर्सन। तो आई थिंक आपको भी सोचना चाहिए कि ऐसे पर्सन को जीवन में लाना है कि नहीं लाना है। अगर ऐसे रहे हैं या धोखा मिला है आपको रिलेशनशिप में, कहूँगी अगर ये कम बैक करते भी हैं, तो आई थिंक आपको इस बार उस तरह से इनके तरफ में नहीं आने की ज़रूरत है एज अ गाइडेंस। बाकी आप अपनी ही मैच्योर हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड अगर कहूँगी अपनी इश्यूज़, अगर लाइफ में कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है, जाननी है फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, कि भाई मुझे कुछ डिसीजन लेनी है, तो यू कैन अपॉइंट मी, मेरे से आप टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।